नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज बात होगी बिहार की। हालांकि दिल्ली में चुनाव परिणाम होने के बाद भाजपा अपने मुख्यमंत्री के लिए मीटिंग्स कर रही है और धन्यवाद ज्ञापन कर रही है लोगों का। तो अरविंद केजरीवाल अपने विधायकी भी खोने के बाद अपने पंजाब के विधायकों से मिल रहे हैं। ये तो दिल्ली की बात थी, लेकिन फ्रांस में एआई समिट में को चेयर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज उन्होंने अपने जो भाषण में उन्होंने जितनी सलीके से बात की, जैसे लग रहा था कि पूरा डीप नॉलेज एआई का उनके पास है। उन्होंने वहां संबोधित करते हुए लोगों को बताया कि हमने एआई के लिए टैलेंट पूल ऑफ 1.4 बिलियन का बनाया है। मतलब करीब करीब 1.5 अरब से थोड़ा कम की टैलेंट भारत में मौजूद है। इस तरह की बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्यतः बिहार की, और बिहार में भी नीतीश कुमार की। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कोई ऐसा सप्ताह नहीं बीतता जिसमें ये ना हो कि नीतीश कुमार ये करेंगे, उधर जाएंगे, पलट जाएंगे। अरे पता नहीं नीतीश कुमार हुए नहीं कि लट्टू हो गए। जिसे देखो वही नचा रहा है। और खासकर सोशल मीडिया, और वो भी जो बिहार से ओरिजिनेट होता है, उसकी तो क्या कहने। कभी मकर संक्रांति, तो फिर कभी होली पर बात टल जाती है, और इस तरह की तमाम बातें होते रहती है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज लाल दास मनु जी। मनु जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में नई सरकार बनने जा रही है। जो जीते हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। जो भी हारे हैं, जनता ने उनको अपना समर्थन नहीं दिया, उनको भी शुभकामना कि वो जनता के साथ लगे रहें। आगे आप। जी जी, आप एकदम विशुद्ध राजनीतिक बातें कही। ठीक है, आपका हक बनता है, आप जरूर कहें। मनु जी, हम लोग आज बिहार पे चर्चा करने जा रहे हैं। और बिहार का, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, कि क्या बात है कि नीतीश कुमार को बार बार ये साफ करना पड़ता है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन वहाँ के, और खासकर सोशल मीडिया, और जो विशेषकर बिहार का यूट्यूब है, उसको तो पता नहीं किसने सुपारी दे रखी है तो नीतीश कुमार के छवि को डेंट करते रहो। जैसा कि अपीयर होता है उन लोगों के, जितने थंबनेल वगैरह देखता हूँ, सुनने का उतना वक्त तो नहीं मिल पाता। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आखिर ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए रमन जी, सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीति में, आज के डेट में राजनीति एक गठबंधन का राजनीति है। और जो भी दल, में बड़ी बेबाकी से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे दल हो या और किसी का भी दल हो, उनका जो राजनीति के क्षेत्र में जो दलीय राजनीति हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि हम कहीं न कहीं से सत्ता में आए, और सत्ता के प्राप्ति के लिए लोग एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, मतलब उनके साथ गठबंधन करते हैं। बहुत बार उस गठबंधन को सफलता भी मिलती है, बहुत बार उस गठबंधन को सफलता भी नहीं मिलती। तो नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के, हमें लगता है कि अभी तक एक धूमकेतु के रूप में है, और बिहार की सत्ता हमेशा उन्हीं के इर्द गिर्द रहती है। चाहे 2005 के बाद से आप देख लें, कुछ क्षणों को छोड़कर, और वह क्षण भी जो उन्होंने जीतन राम मांझी जी को दिया, वह भी उन्हीं के निर्देश पर था। बाकी समय वो मुख्यमंत्री रहे, और सभी दल, हर एक दल उनको चाहता भी है कि वो उनके गठबंधन में रहे। तो इसलिए हमें लगता है
कि आज के डेट में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। उन्होंने एक मौका लिया था, इंडिया गठबंधन जो अभी बनी हुई है, उसकी शुरुआत उन्होंने किया था। परंतु उन लोगों का जो इस ढंग की जो वातावरण आई कि हम दिन में सैया, रात में भैया वाली जो उन लोगों की चरितार्थ होते जा रही थी, तो नीतीश कुमार जी उससे अलग हो गए और अभी एनडीए के साथ हैं। वो बार-बार कह भी रहे हैं, पार्टी के हर एक नेता भी कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। अब इसका तो कोई प्रमाण तो कोई आदमी दे नहीं सकता है कि अब हम छाती खोल के दिखा दें कि हमारे छाती में ही बजरंगबली हैं, तो ये तो अब संभव है नहीं, वो तो आदिकाल ज़माने की बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी पूरी ताकत से, पूरे जोश से, पूरे अपने तमाम लोगों के साथ जदयू एनडीए गठबंधन के कैसे मजबूत हो कि 2025 के चुनाव में हमारी संख्या जो उन्होंने आशा किया है कि 200 के पार का, उसके लक्ष्य पर लगे हुए हैं। बाकी कौन क्या बोलता है, उस पर नीतीश कुमार जी का कोई ध्यान नहीं। जी, आपने ये कहा ठीक है, लेकिन आखिर बार-बार उनके इनकार करने के बाद भी पहले मकर संक्रांति की बात चल रही थी, 14 जनवरी को बीते हुए अब 1 महीना होने जा रहा है, अब होली की बात होने लगी, कभी उनके बेटे को लेके बात उठाई जाती है। यानी तो क्या बिहार का विपक्ष को समझ में आ गया है कि बिना नीतीश के उनका गुजारा नहीं है और अपने हार को टालने के लिए ही नीतीश जी को अपने साथ लेना भी चाहते हैं और नहीं आने पर उनकी बेइज्जती भी करने में पीछे नहीं रहते हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, आपने सही सवाल किया। इस सवाल पर हम एक बात आपको कहना चाहेंगे कि बिहार में तो विपक्ष है ही नहीं। अगर विपक्ष रहते तो विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, तो विपक्ष के नेता कहीं विदेश में स्विमिंग पूल पर नहीं जाते। पटना में रहते हुए भी विपक्ष के नेता विधानसभा के अंदर नहीं गए और इससे साबित होता है कि विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं। अब चूंकि संवैधानिक रूप से वो विपक्ष हैं, तो प्रेस मीडिया का दायित्व भी बनता है कि उनको समय देने का। अब राहुल गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो उनका भी समय निर्धारित है हर एक प्रेस मीडिया के लिए। लेकिन जिस तरह से यूट्यूबर, जिसको कहते हैं, पता नहीं कहाँ से इतने संख्या में यूट्यूबर आ गए हैं कि जवाब नहीं है। और हमको लगता है कि इन यूट्यूबरों को, चाहे वो बड़े यूट्यूबर हों या छोटे यूट्यूबर हों, उनको विपक्ष की भूमिका निर्वाह करने का जिम्मेवारी मिल गया है। और इसीलिए कभी वो उस समय भी कह रहे थे कि संक्रांति से पूर्व ही नीतीश कुमार जी चले जाएंगे आरजेडी में। उसके बाद यूट्यूबर लोग ये भी कहने लगे कि संक्रांत की बाद जाएंगे। देखिए, एक यूट्यूबर जो था वो ऐसा चला दिया, जब नीतीश कुमार जी आए और वह गए गवर्नर साहब से मिलने के लिए, क्योंकि पुराने गवर्नर जा रहे थे अपने जहां उनका ट्रांसफर हुआ था वहां, और नए गवर्नर साहब आए थे, ओथ नहीं लिए थे, तो कटसी विजिट में नीतीश कुमार जी वहां चले गए। यहाँ नीतीश कुमार जी गवर्नर हाउस के तरफ चले और यहाँ यूट्यूबर के यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज चलने लगा, नीतीश कुमार जी गवर्नर के यहाँ गए, अपना इस्तीफा देंगे। देखिए, प्रेस मीडिया के जो कुछ तबके हैं, मैं सारे प्रेस मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, तबके हैं, उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि पुराने गवर्नर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति जी को, नए गवर्नर आए हैं, उनकी ओथ होगी, उसके बाद ही कोई बात होगा, उनको कोई आदमी देगा। लेकिन चलने लगा और सारा प्रेस मीडिया जो है वो माने भटकाव की स्थिति में आने लगा, भटकाव की स्थिति में आने लगा कि हो रहा। तो अब इसको आप क्या कह सकते हैं? और अनेक 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 यूट्यूबर सब है। एक हमारे यूट्यूबर है अमिताभ कुमार दास भी है, जो बलात्कार के आरोप में उन पर लगा रहा, उसके आईपीएस रहे हैं, उनको सरकार ने बर्खास्त भी कर दिया है। वो भी अपना एक यूट्यूबर चलाते हैं,
वो भी अब लिख रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी के सुपुत्र बनेंगे। वो भी अब अपना उस पर बात रहे हैं कि सकरात के बाद ये होगा। अब आजकल में उनका देखने को मिलता है कि होली के बाद नीतीश कुमार जी के सुपुत्र मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे। तो आप बताइए कि अब इस यूट्यूबर की सच्चाई को भी अगर वही यूट्यूबर ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी पाला बदल के जाएंगे आरजेडी के साथ, चाचा भतीजा की जोड़ी बनेगी, और वही यूट्यूबर ये भी कह रहा है कि होली के बाद निशांत जी नीतीश कुमार के पुत्र जो है वह मुख्यमंत्री का ओथ लेंगे। अब आप ही फैसला कर लीजिए कि जब नीतीश कुमार जी लालू के पार्टी के साथ समर्थन कर लेंगे तो लालू जी उनके पुत्र को कहीं से बना सकते हैं मुख्यमंत्री? कभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र की ही बैकिंग कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। तो नहीं इसमें कौन सच्चाई हुआ कि ये वहां जा रहे हैं तो इनके ये बन रहे हैं? केवल एक सनसनीखेज, अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं हुआ। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल का मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज यूट्यूबर का, दिल्ली के मुख्यमंत्री की घोषणा। भीतर वो सब कुछ नहीं है। तो ये केवल लाइक बढ़ाने के लिए, अपना फॉलोवर बढ़ाने के लिए इन लोगों का है कि सनसनीखेज आप मत दीजिए। तो आप एगो ऐसे ही झूठ के लिख दीजिए ना भाई कि नीतीश कुमार के घर में महिला घुसी, अब देख लीजिए कि उस पर 10,000 व्यूअर तुरंत चलाएगा। बात उसमें आप कह दीजिए कि ये चीज है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी जो कुछ भी है वो अब पूरी तरह से एनडीए के साथ है। अब प्रश्न ये उठेगा कि पहले चले गए, तो पहले तो बहुत कुछ हुआ, सब दलों ने न किया ना राकेश जी, बिल्कुल केवल नीतीश कुमार जी तो नहीं किया। नहीं कश्मीर के अंदर बीजेपी भी पीडीएफ के साथ गई, फिर उसको छोड़ी। उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ गई, फिर उसको छोड़ी। शिवसेना के साथ वहां गई, फिर उसको। तो मैंने क्या कहा शुरू में कि राजनीति का अब मुख्य उद्देश्य, मैं बड़ी बेबाकी से आपको बोलता हूं कि हर एक पार्टी का, हर एक नेताओं का एक ही रहा हुआ है कि सत्ता में प्राप्त करना। और बिहार में सत्ता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जिस वही गठबंधन प्राप्त कर सकता है जिसमें नीतीश कुमार जी होंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के साथ है और एनडीए की ही सरकार 2025 में बनेगी। जी, आपने बहुत सारी बातें कही, ये तो मैं भी महसूस करता हूँ, मैं भी यूट्यूब पर हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ लोगों के थंबनेल, और थंबनेल के अंदर जाओ तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ होता ही नहीं है, इतने मिस इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये सोशल मीडिया में जिस तरह से अनर्गल और अवांछनीय चीज़ों को बोला जाता है, दिखाया जाता है, उस पर भी कुछ रूल रेगुलेशन आने की ज़रूरत है। ये एक सीमा होती है। आप पत्रकारिता का मतलब ये थोड़े होता है कि किसी का कैरेक्टर एसिनेशन करते रहें आप, ये कभी नहीं हो सकता। आपके पास अगर साक्ष्य है तब आप बोलिए, दिखाइए, लोग मानेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अनर्गल प्रलाप का एकदम ऐसा दौर, दिल्ली के भी मुख्यमंत्री रोज बना रहे हैं, सही कहा आपने। मैं परेशान हो जाता हूँ कि इसको कहाँ से खबर मिल गई, मैं तो वहां से उठ के भी आ रहा हूँ, इसको खबर भी मिल गई, फैसला भी हो गया, जबकि उस मीटिंग में मैं बैठा हुआ हूँ, वहां पर मैं भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं कुछ पता है, लेकिन खबर देखते हैं चल रहा है। तो खैर, ये एक बड़ी खामियां है चाहे कमी है। आप देखिए ना, दिल्ली चुनाव के परिणाम आए तो आप रवीश कुमार, अंजुम जी, ये सब जितने हैं इनके आप देखिए क्या हाल है, क्या रोना है। तो खैर, वो बात, आज हम लोग चूंकि बिहार की बात कर रहे हैं, आपने हम्म। निशांत की बात की, नीतीश जी के जो पुत्र हैं, ये मैं नहीं जानता कि नीतीश कुमार उनको लाने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। लेकिन आरजेडी जो आपका प्रमुख विपक्षी दल है, आरजेडी का तो पूरा परिवार लैंड फॉर जॉब में फंसा हुआ है। कब ये लोग जेल चले जाएं
तो आधा परिवार तो जेल जा सकता है। उसके ऊपर से लालू जी के ऊपर उम्र की भी कुछ तकाजे हैं, चाहे हावी हो गई है कि उनसे कुछ ऐसे बयान निकल जाते हैं। मैं एक सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, जो लालू जी ने कहा था आंख सेकने गए हैं, तो तेज प्रताप का ही बयान आ रहा था लालू जी के ही बारे में कि अधिक उम्र हो जाने पर आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो ये भी मैंने यूट्यूब पर देखा है। मैं नहीं जानता सच्चाई है कि नहीं, तेज प्रताप ने बोला या नहीं बोला, क्योंकि आजकल ऐसा न जमाना आ गया है कि कोई किसी की बात कर देता है। तो एक तो सावधानी बरतने की जरूरत तो है मनु जी, लेकिन मैं आपसे चलते चलते एक चीज और समझना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा बिहार का चुनावी परिवेश है, इस परिवेश में प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के नाम पर काफी कुछ एक्टिविटी करते दिख रहे हैं। हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो सत्ता से बाहर हुए हैं, उनके लिए उनकी ही कंपनी आईटेक पूरी तरह से काम कर रही थी। मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर को लेकर कि बिहार के राजनीति में उनको आप कहाँ देखते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। और बिहार हमेशा से ही राजनीतिक का केंद्र रहा है। देश में जितने भी सत्ता को उखाड़ने का आंदोलन हुआ हो, चाहे वो 74 का आंदोलन हो या 89 में वीपी सिंह का आंदोलन हो या जो भी आंदोलन हुआ है, उसका केंद्र बिंदु हमेशा से बिहार ही रहा है। और बिहार रहा है तो बिहार के लोग राजनीतिक मर्म को समझते हैं। प्रशांत किशोर जी कोई राजनीतिक है नहीं कि उन्होंने कोई 5 वर्षों से जनता की सेवा किया हो या उनकी पार्टी है वो है। अब चूंकि प्रशांत किशोर जी किसी भी लोगों से किसी भी जगह से वो अपना लेते हैं। अब उनका तो ये कहना है कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी वो हम ही बनाए थे। उनका ये भी कहना है कि 2015 में जो महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी वो हमारे ही बदौलत बनी थी। ममता बनर्जी की सरकार उनके ही बदौलत बनी थी, तेलंगाना की सरकार उनके ही बदौलत बनी थी। तो जब वो दूसरे को की सरकार बना सकते हैं तो अपने विधायकों को इस बार 4 गो में से नहीं जीता पाए। इसलिए प्रशांत किशोर जी कितना इफेक्ट करेंगे, देखिए एक चीज तो जरूर होगा, प्रशांत किशोर जी अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जिस उम्मीदवार में 80% उम्मीदवार मैं आज आपको बता देता हूं कि वही लोग रहेंगे जो एनडीए और महागठबंधन से टिकट पाने की आस में थे और उनको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला तो वो प्रशांत किशोर जी के पार्टी से चुनाव लड़ जाएंगे। तो हो सकता है कि जिस पार्टी के हो उनका वोट का कम बेसी हो। तो कैसे अभी दिल्ली में कांग्रेस वोट कटवा पार्टी के रूप में जानी जा रही है, उसको वोट तो आया नहीं दिल्ली के चुनाव में। 67 के 67 उनके जमानत जब्त हो गए उम्मीदवार के। तो इस दृष्टि से जो है ना, प्रशांत किशोर जी की भी हाल दिल्ली में जो कांग्रेस के लिए है वही हाल होगा। ये बिहार है, ये लोगों के लफाजों पर नहीं चलती है। आप लगातार पैसे के बल पर आप राजनीति कर लीजिए तो आप जीत जाइएगा, ये बात नहीं हो सकता है। अगर पैसे पर ही अगर देश की राजनीति चलती राकेश जी, तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री जी टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी जी जो लोग हैं पैसे का, वो पैसे का होगा। पैसा का क्या नहीं है आपको? नहीं नहीं, यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको। उन्होंने पूरे बिहार की पदयात्रा बहुत सघन की है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, इतनी जल्दी किसी को सफलता नहीं मिलती है, अभी उनको बहुत काम करना होगा। लेकिन मैं वही समझना चाह रहा था, एक तो बिहार में बहुत सारी जाति का जो वहाँ पर समस्या काफी है, वो हर जगह है वैसे, लेकिन बिहार में जाति के हिसाब से बहुत सारी पार्टियां पहले से है। तो अलायंस की राजनीति है। अलायंस की राजनीति में
एनडीए मजबूत तो दिखती ही है और है भी, साबित किया है बार बार। अगर पिछले चुनाव में कुछ मिस्टेक हुआ था तो इस बार तो सब करेक्शन करता हुआ दिख रहा है एनडीए। और आरजेडी शायद इस कारण ही परेशान है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर बिहार में जो ये यूट्यूब के द्वारा जिस तरह से नीतीश कुमार जी की इमेज को डेंट किया जाता है, एक तरफ बिहार को इतनी सारी स्कीम्स मिली है, परियोजना मिली है, अगर वो सारी परियोजनाएं पूरी होती है तो बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। आपका क्या कहना है इस परियोजनाओं के बारे में? आखिरी कमेंट। देखिए, नीतीश कुमार जी विकास के लिए ही जाने जाते हैं। जो भी आज काम बिहार के अंदर हुआ, चाहे मेट्रो की सेवा हो या मेरीन ड्राइव हो या गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में जो सड़क का निर्माण हुआ, जो पटना से दरभंगा, मधुबनी जाने में 9 घंटा 10 घंटा लगता था, अब 4 से 5 घंटा में लोग आराम से पहुंच जा रहे हैं। तो ये विकास का ही पैमाना है। आज घर-घर में बिजली पहुंच गई है, तो इसको विकास का ही पैमाना है। हर गांव में, हर घर में लगभग शुद्ध पीने का पानी पहुंच गया। कुछ तो अब बाद रहेगा ही, मैं तो इसको स्वीकार करता हूं कि वो उनके विकास का ही पैमाना है। तो जनता इसका फैसला करती है। और आपने प्रशांत किशोर जी के बारे में पूछा, तो प्रशांत किशोर जी अभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है। तो 2014 में वो दंगाई पार्टी नहीं थी क्या? अभी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी विकास के लिए नहीं है। तो 2015 में जब वह चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमने ही सरकार बनाया, तो उस समय वो विकास नहीं हो रहा था क्या? उससे पहले विकास हो रहा था, अभी विकास बंद हो गया। तो ये सब बिहार की जनता समझती है। लेकिन फिर हम लोग चुनाव के बाद कभी न कभी मिलेंगे ही। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको मैं कहता हूं कि जिस तरह से 70 सीट पर कांग्रेस को 3 सीट पर जमानत बची है, तो उस 3 सीट भी जमानत बची है तो कांग्रेस के कारण नहीं बची है, वहां के उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण बची है। तो वही हाल प्रशांत किशोर जी का होगा। कुछ सीटों पर उनकी जमानत बचेगी। वह जमानत जो कैंडिडेट होंगे अपने बलबूते पर होंगे, क्योंकि बिहार की जनता ऐसे लोगों को कोई तरजीह नहीं देती है। ये आपको चुनाव के बाद सामने आएगा। पैसे फेंक देने से चुनाव अगर जितना रहता तो कोई गरीब आदमी या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कभी भी एमपी एमएलए नहीं बनता। बहुत सही, आपने बहुत सही बात कही। चलिए, आपने बहुत सही एनालिसिस किया। प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद एक पॉलिटिकल मैनेजर के रूप में काम करते करते वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हुए, अब पॉलिटिकल पार्टी हो गए। और पॉलिटिकल मैनेजर होना अलग बात होता है और पॉलिटिकल पार्टी होना अलग बात है। शायद इस के अंतर को प्रशांत किशोर ही नहीं समझ पाए हैं, या क्या, ये तो हमें बाद में चलेगा पता। लेकिन आज हमारी विशेष चर्चा इस बात को लेकर थी कि बिहार में जो सोशल मीडिया पर लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी के इमेज के साथ खेलने का, उसको नीचा नीचा करने का, उसे छोटा करने का, उसे कमतर करने के जो कुत्सित प्रयास करते हैं, उस जैसे प्रयासों पर भी रोक लगनी जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित ही कीजिए। धन्यवाद।